हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 10 का आप लोग 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कंटिन्यू मेहनत कर रहे होंगे, कंटिन्यू अपने लक्ष्य की ओर आगे की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। और आज आपका क्लास में लेकर आया है भोला सर आपका क्लास 10 का साइंस का जो आपका 3 साइंस में चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है फिजिक्स सब्जेक्ट में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। मैं आप लोग को लेकर आया हूँ आज क्लास 10 का भौतिक, जिसे कहते हैं हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड रिपीट करते रहता है, पूछते रहता है। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक को ही तैयारी करेंगे विद्यार्थी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बैंक होती है, जो क्वेश्चन पूछी हुई रहती है, उसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 25 में, 23 में, 22 में, 21 में, हम लोग सारा 5 साल जो ईयर्स वाला जो पहले वाला क्वेश्चन हम लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है बिहार बोर्ड के द्वारा, और आते भी है। हमने पेपर दिया और भी दिए होंगे, अपना भाई आपका बहन, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा 5 साल की क्वेश्चन रिवीजन रिपीट करते हैं, यानी पूछते हैं दोबारा। तो आज से हम लोग हर जितना भी हम लोग का चैप्टर है, सिलेबस पढ़ना, सिलेबस में आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है आप लोग का सारा हम लोग आज से क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है, हम लोग वहाँ से बढ़िया से उसको तैयारी करेंगे, जो कि हमारा मार्क्स और अच्छा डिवीज़न आने की पूरी संभावना रहती है। अब हम लोग वहीं से तैयारी करेंगे। मैथ हो सब्जेक्ट में, या तो कह सकते हैं हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, सारा के सारा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को तैयारी करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा मॉडल पेपर, हम उसको भी तैयारी करेंगे। तो आज हम लेकर आ रहे हैं भौतिक का जो 5 ऐसा क्वेश्चन विद्यार्थी जो एग्जाम में हमेशा हर साल हर ईयर्स पूछते रहता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही हम लोग प्रैक्टिस आज का करेंगे और देखेंगे। आज का क्लास बहुत ही शानदार है विद्यार्थी। अभी तक आप लोग नए हैं, चैनल पर देख रहे वीडियो को लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को दबा दीजिए, जिससे मैं आप क्लास लूँ, आप लोग के पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो हम लोग चलते हैं विद्यार्थी, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, ये है आपका क्लास 10 का साइंस विज्ञान भौतिक और वीवीआई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा, पहला क्वेश्चन विद्यार्थी, ये सारे हैं भौतिक से, अर्थात फिजिक्स से क्वेश्चन है, क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है, जो 2025 में बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, 2025 के जो पेपर देंगे विद्यार्थी, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है कह सकते रामबाण साबित होगा और आने की पूरी संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन जो है कह सकते मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी। तो आप लोग इससे ज़रूर याद कर लीजिएगा और लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का ओम का नियम लिखे। दूसरा क्वेश्चन हमने ले आया पार्श्व विस्थापन। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखें। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं हमारे बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से। चौथा क्वेश्चन है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु को क्यों बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड ने। तो हम लोग अगर ध्यान से, अगला क्वेश्चन लास्ट में विद्युत मोटर, तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे विद्युत मोटर है, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अधिकतर विद्युत मोटर के बारे में, विद्युत का आरेख चित्र के बारे में पूछता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहला जो है बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही ओम के नियम क्या है, ओम के नियम लिखे। या तो क्वेश्चन आता है ओम के नियम सिद्धांतों को लिखे, ओम के नियम आरेख चित्रों को लिखे, ओम का नियम या तो फिगर को ड्रॉ करें। तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आती रहती है। कहते हैं विद्यार्थी, अधिकतर यही कमेंट आती विद्यार्थी से कि सर क्वेश्चन आती तो है
ये क्वेश्चन कुछ बदलाव कर देते बिहार बोर्ड। तो याद रखना, आप उसके बारे में कुछ भी जान रहे हैं, आपने ओम के नियम पढ़ा, ओम के नियम में जो जो आप चीज़ जाने, जो जो आपने याद किया, वो चीज़ लिख दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, लिख देना, बिहार बोर्ड उसका नंबर देगा। ठीक है, बिहार बोर्ड यही याद रखना विद्यार्थी कि हमारा याद रखना मार्क्स हमारा कहाँ करती है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन 50 में 25 बनाना है तो हम 25 ही बनाने के पूरा कोशिश करेंगे एग्जाम में, क्योंकि अगर हम 25 में 20 बनाएंगे तो 20 का नंबर ही मिलेगा विद्यार्थी। अगर हम 25 में 25 मिलेंगे बनाएंगे तो 2500 का नंबर मिलेगा। 2 नंबर के रहेगा तो हमारा 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगर हम 5 नंबर के बनाए विद्यार्थी तो ये फाइनली है, ये हमारा कह सकते हैं कि 5 नंबर के हमने बनाए सर तो 3-2 तो जरूर मिलेगा। तो ना बनाने से अच्छा कि बनाने से अच्छा, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके सर, बनाने से अच्छा है कि नहीं बनाने से अच्छा हमारा क्वेश्चन? बिल्कुल सर, बनाने ही तो मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उससे सोल्यूशन करेंगे। अगर हम उसके बारे में जान रहे हैं, ओम के नियम आ गया, मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है, 5 नंबर बातें याद नहीं है, न उसका चित्र कैसे हो तो मुझे याद नहीं है, तो कह सकते हैं कि जो आपको याद है उसके बारे में लिख दीजिए। आपको 5 नंबर के तो 2 से 3 नंबर जरूर मिलेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो 2 से 3 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है विद्यार्थी हमारा बिहार बोर्ड के द्वारा, यानी कि जो हमारा परीक्षा जो रिजल्ट आती है एक एक नंबर मायने रखता है। मैंने बताया था आप लोग को कि बिहार बोर्ड के पता ही है कि 225 पर 3rd डिवीजन है, और उससे हम जाते हैं आगे तो हमारा क्या होता है, 2nd डिवीजन होती है, और कह सकते 299 तक हमारा क्या है, 2nd डिवीजन है, और 300 पर कहते हैं हम लोग 1st डिवीजन, कहते हैं ना। अगर मेरा 299 आ जाते विद्यार्थी तो कहते हैं कि 2nd डिवीजन है। अगर वही 1 नंबर आती तो 300 नंबर हो जाता विद्यार्थी, और 300 जब नंबर होता विद्यार्थी तो उसका खुशी अलग होता, और वो डिवीजन हमारा अलग हो गया। वो 2nd है 299 और 300 आ गया नंबर हमारा, 300 मार्क्स आ गया तो 1st डिवीजन है। और यहाँ भी साबित होता है कि 2nd डिवीजन वालों को 8000 रुपया है। 299 नंबर लाएंगे तो 8000 मिलेगा। अगर वही 1 नंबर और मिल जाता सर हमको तो 300 होता तो 10,000 मिलता। तो बिहार बोर्ड ने यही दिखाया विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को, कि 1 नंबर है जो आपका 2000 के बराबर विद्यार्थी। तो क्या हमें छोड़ना चाहिए हर क्वेश्चन को? नहीं छोड़ना चाहिए विद्यार्थी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जितना कहता है क्वेश्चन उतना बनाइए, जो उसके बारे में आपको पता है जरूर कुछ लिखिए। छोड़ने से अच्छा है कि जरूर कुछ लिखिए, हम तो यही कह सकते हैं। जितना हो सकता है संभावना अपने तरफ से 100% दीजिए, 100% दीजिए बनाने में, बाकी ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर करेंगे। तो याद रखना, लाइफ में 299 क्वेश्चन, 299 मार्क्स और 300 मार्क्स। 299 जो है आपका 2nd है और 300 जो है आपका 1st है, और 299 है जो लाएंगे मार्क्स आप, उसमें 8000 मिलेगा, और ये लाइएगा 300 नंबर तो आपको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो नंबर एक एक नंबर मायने रखता है विद्यार्थी हमारा रिजल्ट के लिए। तो एक एक नंबर कहते हैं कि बूंद बूंद घड़ा रहता है। इसीलिए जो जीत आता है आपको या न भी आता है, कुछ कुछ उसके बारे में रिलेटिव जान चुके हैं, जान रहे हैं आप, तो लिख ही दीजिएगा, मेरे मानिएगा तो लिख ही दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा ये चीज। आइए आगे पढ़ते हैं लोग। ठीक है, कहते हैं ओम के नियम, ओम के नियम को लिखें। कह रहे हैं किसी धातु के चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब किसी चालक समझते होंगे आप लोग, जहां पर करेंट, जो कंडक्टर होती है, जो जिसमें करंट होती है, उसमें तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जहां से विद्युत एम्पेयर उसमें आती है, करंट आती है। ठीक है, आई, उसे विद्युत धारा को हम लोग आई सूचित करते हैं। उस तार के सिरों के बीच जो उसका जो तार रहता है, उसका जो ऊपर वाला भाग रहता है,
सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, बरसाती चालक का तापमान क्या होता है, नियत होता है, यानी कि 0 का बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो ओम के नियम क्या कहती है कि किसी धातु के चालक तार में प्रवाहित होने विद्युत धारा उसके सिरे पर जो होती है उस पर तार के सिरों के बीच विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब समझते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो कहते हैं हम लोग, डायरेक्टली, है ना। बरसाते चालक का तापमान नियत होता है, 0 के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहता है। अर्थात ये लिखा हुआ है डायरेक्शन, यानी कि अनुक्रमानुपाती का डायरेक्शन, अथवा V अपॉन A, V हो गया विभवांतर, I हो गया हमारा विद्युत धारा, नियतांक बराबर R बराबर, है ना, ये नियतांक बराबर निकाले क्या, V बाई R, और V बराबर यानी कि कह सकते विभवांतर बराबर I इंटू R। ये आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना ही जरूरी विद्यार्थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, समझ में आया कि किसी धातु के चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिर, जो उसका ऊपर वाला जो भाग होता है तार का, है ना, विभवांतर के अपोजिट होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। बशर्ते चालक का तापमान लेकिन आपका नियत ही रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। उस नियम को कहेंगे हम लोग ओम का नियम। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक समझते होंगे, अपोजिट। पार्श्विक मतलब समझते हैं, अपोजिट। देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण समझते किसे कहते हैं, आपतित किरण आने वाले किरण को, निर्गत किरण किसे कहते हैं, जहां पर आता है, जहां पर आने का संभावना, जैसे निर्गत का मतलब होता है यही, जहां पर वायु प्रेजेंट ना हो, निर्गत, है ना, वायु प्रेजेंट ना हो, और उसके जो बीच की दूरी बनता है, बीच में दूरी बनता है, जैसे आया और निर्गत किरण भी आया, और जो बना इसमें जो लंब क्या बना, बीच में जो लंब बना, इस लंब की दूरी जो नापा गया उसे कहते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। चलो आगे ये आपको मटर रहा तो हम लिख देते हैं विद्युत मोटर। हाँ आगे कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का मतलब होता है, जनित्र समझते होंगे आप लोग, जनित्र मतलब समझते क्या होता है, जनित्र मतलब कोई बता सकते क्या होता है, जनरेटर, वही जनरेटर होता है, ठीक है। जब चालक तार की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब चालक के तार की घुमाया जाता है, देखते हैं कि जनरेटर चालू करने के लिए घुमाया जाता है, तो कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अब वहां पर कुछ ना कुछ जब घुमाता है तो परिवर्तन होता है विद्यार्थी, जिसके फल स्वरूप, जिसका परिणाम स्वरूप कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसमें क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण करके हम लोग विद्युत ऊर्जा में होता है। यह जनित विद्युत का सिद्धांत पर आधारित है, एक युक्ति है। हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, डीजल डालते हैं ना, डीजल डालते हैं, है ना। अब वो होता हमारा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करके विद्युत देता है। देखते हैं जब शादी विवाह होती है तो जनरेटर हमारे घर पे आती है, क्यों आती है कि तत्काल में हमारा लाइट वगैरह कट जाए, है ना, और बाराती सब आ रखा है, अंधेरा में कैसे होगा काम, तो जनरेटर को हम लोग यूज करते हैं उसकी, तो उसमें हम लोग डीजल डाल कर, है ना, डीजल डाल के, और वही होता हमारा यांत्रिक ऊर्जा, और उसको फिर कन्वर्ट जब डालता है, जब यूज करते चलाते उसको हम लोग, फिर वो विद्युत ऊर्जा में हम लोग को, यानी कि एक लाइट के रूप में हम लोग को मिलता है, जो करंट सप्लाई करता है। और चारों तरफ जहाँ मरकरी रहती है, जहाँ पर एलईडी लाइट रहती है, बॉक्स वगैरह बजता रहता है, फिर चारों तरफ से वही लाइट रोशनी होने लगती है। आप लोग कहीं तक इसको ले जा सकते हैं, एक जनरेटर से बजा सकते हैं, यानी एक जनरेटर से 2-3 से घर तक आप उसको कर सकते हैं मेंटेनेंस। बाकी उसको डीजल पर करता है डिपेंड, जितना डीजल आपको, जितना आप लगाइएगा घर में, बत्ती मतलब मरकरी हो, पंखा हो, आप जो भी लगा रहे हैं तो डीजल पर डिपेंड करता है। अब जितना आप लगाइएगा उतना खर्च होगा यांत्रिक ऊर्जा, तभी तो विद्युत ऊर्जा मिलेगा आपको। अगर कम दीजिएगा तो कम ही यूज होगा, है ना, तो कम ही होगा। अब 1 लीटर लाए डीजल और 1 लीटर में क्या जलेगा,
अब 5 तल्ला तक आपने लगा दिया, पूरा मरकरी वगैरह और भी ट्यूबलाइट लगा दिए बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं, तो कहाँ से होगा? होगा, भुकर जाएगा 1 घंटा में, यानी खत्म हो जाएगा, फिर लेके आओगे। तो ये होता है हमारा, याद रखना, जनरेटर का मतलब होता है जनरेटर, याद रखना, जनरेटर। ठीक है, चलो कह रहे हैं विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाया जाता है? विद्युत जो टोस्टर होता है विद्यार्थी तथा विद्युत स्त्रियों के तापन के लिए हम लोग मापने के लिए, तापन मतलब मापने के लिए, तापन मतलब होता है मापने के लिए हम लोग शुद्ध धातु को ना बनाकर, जो शुद्ध धातु रहता है हम उससे नहीं बनाते हैं। लेकिन क्यों ना बनाते हैं? हम लोग मिश्र धातु से क्यों बनाते हैं? कुछ ना कुछ तो होता होगा, बिल्कुल होता होगा, है ना। अब क्या होता है देखिए, विद्युत तापन के लिए तापन अवयवों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होना चाहिए। अगर उच्च नहीं होगा विद्यार्थी, यानी कि हाई नहीं होगा, तो क्या हो सकता है टोस्टरों में विद्युत मिस्त्रियों का तापन आ सकता है? नहीं आ सकता। इसके कारण ही इसके धातु से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये गल जाएगा तुरंत। गलनांक और कह सकते हैं इसमें प्रतिरोध, इसमें ज्यादा आती है करेंट, कह सकते हैं गलनांक कुछ होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है ना। उच्च प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब अधिकतम भाग जो है ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता, उष्मा के रूप में, गर्म के रूप में। इसके चलते शायद धातु को उपयोग को हम प्रयोग नहीं करते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उच्च ज्यादा होता घना इसका गलनांक और प्रतिरोध, और सबसे ज्यादा कह सकते ऊर्जा के रूप में भी अधिकतम भाग में उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब मिश्र धातु से बना तापन अवयव का प्रतिरोध और गलनांक शुद्ध धातु के अपेक्षा उच्च होता है ना। तो इसके अपेक्षा, इससे ज्यादा, यानी कि शुद्ध धातु से ज्यादा गलनांक का प्रतिरोध वाला कौन होता है? मिश्र धातु होता है। इसीलिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं इस पीढ़ियों में। ये जो हम लोग आयरन वगैरह करते हैं कपड़ा, उसमें मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है विद्यार्थी, लगाया जाता है उसमें, जिसे टोस्टरों कहते हैं हम लोग, है ना। समझ में आया कुछ? बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। कहते हैं लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, रिमेंबर, सारा का रिमेंबर, और इसको नोट करके एग्जाम के दिन भी जाके याद करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट पाली या तो सेकंड पाली में, 2025 बोर्ड में तो रहना ही है विद्यार्थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है, उसमें विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर क्या करता है सर? मोटर क्या करता है? मोटर नहीं पता है आप लोग को? मोटर पानी को सप्लाई करता है। मोटर क्या करता है? पानी को सप्लाई करता है। और हमारा जनरेटर क्या करता है? जनरेटर वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सारा याद रखना पड़ेगा विद्यार्थी, है ना। तो शक्तिशाली क्वेश्चन बन सकता है, विद्युत मोटर में क्या शक्तिशाली रहता है? चुंबक रहता है, चुंबक, है ना, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के, इसका तांबे की तार की कुंडली होती है, उसमें उसके बीच में तांबे का कुंडली होता है, उसके बीच में, मोटर के बीच में, है ना, जिसे मोटर का आर्मेचर भी कहते हैं, अर्थात उसे मोटर भी कहते हैं। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा आप, इसको बारे में कुछ ना कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। तो मोटर हमारा क्या सप्लाई करता है? पानी को खींचता है सर, पानी को जमीन से, जहाँ से जमीन हमारा पानी को खिंचाव काम करता है, वो मोटर का काम होता है। और जनरेटर का काम होता है कि हमारा जो शादी विवाह में या तो कोई फंक्शन में, कोई भी चीज़ों में, कोई भी चीज़ कह सकते हैं, एनीथिंग, कोई चीज़ भी, वहाँ हम लोग जनरेटर का उपयोग करते हैं, जिससे जैसे कि तत्काल में लाइट वगैरह कट जाती है तो 1-2 घंटा के लिए चल जाती है। पहले तो आप तो नहीं उपयोग ज़्यादा करते जनरेटर को, क्योंकि आप तो कह सकते हैं हमारा जो लाइट की बत्ती जो है, पहले की ज़माना की बात किया जाए, पहले सबसे पहले उतना हमारा डेवलप नहीं था हमारा इंडिया, है ना। जहाँ से आप बिलोंग करते, बिहार से बिलोंग करते, बिहार में डेवलप नहीं था हमारा उतना। अब धीरे धीरे क्या हो गया, बिजली पानी सब हमारा अब सही उपयोग था। पहले
आने से ज़्यादा जाने वाला था, यानी कि आता था कम हमारा बिजली यहाँ और जाता था ज़्यादा। तो अब ज़्यादा रहते हैं हमारे पास और जाते हैं कम, तो हम लोग कम से कम कह सकते हैं कम ही यूज़ करते हैं शादी विवाह में। लेकिन इमरजेंसी के लिए कह सकते हैं, तत्काल के लिए हम लोग लगा लेते हैं, मंगवा लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को मंगा के रखते हैं, क्योंकि लाइट कट जाए तो उसमें हम लोग डीजल वगैरह उसमें डालकर हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा विद्यार्थी। ये जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आज से हम लोग यही प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन आने वाला रहेगा वही क्वेश्चन को आप लोग को हम देंगे। आज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए हर विद्यार्थी के पास जा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर विद्यार्थी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए और पेपर के लिए तो तैयारी करवा रहे हैं हम आप लोग को। आप इसका नोट्स लेना है तो आप मेरे नंबर से जुड़ जाइए, ठीक है। नंबर है, लिख लीजिए 7352585902। तो याद रखना, आपको याद रखना होगा और हर क्वेश्चन को विद्यार्थी सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको बारे में आप जान रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ लिखिए और जितना भी हार बोर्ड कहता है क्वेश्चन उतना बनाने का जरूर प्रयास करिए। और करना ही चाहिए विद्यार्थी, नंबर छोड़ने से, क्वेश्चन छोड़ने से हमारा नंबर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाती है। मैंने बताया आप लोग को 299 नंबर अगर लाते हैं, आप मार्क्स लाते हैं तो सेकंड डिवीज़न होती है, और 300 नंबर लाते हैं, मार्क्स लाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न होती है। तो आपको चूज करना है 300 लाना है कि 299 लाना है, बहुत एक नंबर के लिए होती है बाबू। तो आपको याद रखना होगा ये चीज़ को लेकर कि हाँ हमें प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा। मैथ को प्रैक्टिस करिए, साइंस को याद करना, सुबह उठ के याद करिए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, जितना बजे आपको नींद खुलता है। लेकिन नींद तो खुलना तो कई कह सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए, लिख के याद करिए। जो चीज़ याद नहीं होता उसे लिख के याद करिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी समझाएंगे। लेकिन जो आपको याद नहीं होता उसे लिख के याद करिए और मैथ को प्रैक्टिस करिए बना कर, ठीक है। फॉर्मूला को भी लिख के याद करिए, ज़्यादा बेटर करेगा। लव यू सबको, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।